36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात 2022 में बहुत कुछ नया है। पहली बार योगासन और मलखंभ को राष्ट्रीय खेल में जगह दी गई है। लेकिन हम आपको बता दें कि मलखंभ में जो स्कोरिंग चल रही है वो सॉफ्टवेयर भी नया है और इसकी शुरुआत कहां से हुई, कैसे हुई, इस पर आने से पहले हम आपको बता दें कि जो जिम्नास्टिक की प्रतियोगिता हुई नेशनल गेम्स में, उसमें जिसने सॉफ्टवेयर बनाया था उसको सिर्फ 3 दिन का समय मिला कि मलखंभ की स्कोरिंग के लिए आपको एक नया सॉफ्टवेयर तैयार करना है। और ये जो पूरी टीम आप हमारे साथ देख रहे हैं, ये अनिल मिश्रा हैं, पूर्व जिम्नास्ट हैं, और ये इनके साथी हैं प्रदीप, नीरज और जयेश, जिन्होंने बहुत कम समय में ये स्कोरिंग सॉफ्टवेयर बनाया जिसमें कि ये तय होता है कि कौन सा खिलाड़ी कब आएगा, कौन परफॉर्म करेगा, उसका टाइम कब स्टार्ट होता है, उसको जो अंक दिए जाते हैं उसके अनुसार तुरंत ही पता चलता है कि उसकी ओवरऑल स्टैंडिंग क्या है। अनिल जी, आप बता रहे थे कि 3 दिन का समय मिला, ये पूरी कहानी क्या है? ये लाइफ का बहुत बड़ा चैलेंज है जो हमको मिला था और आई एम वेरी प्राउड कि हमारी टीम ने ये पूरा किया। तो हम तो एक कोर जिम्नास्ट हैं। मैं जिम्नास्टिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ और प्रयागराज में हमारी नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी के नाम से एक जिम्नास्टिक्स ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पे रोज़ाना 300 खिलाड़ियों को, ओलंपिक एस्पिरेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दी जाती है। साथ ही में एक कैंपस है खेलगांव के नाम से जिसमें CBSE स्कूल है उन बच्चों के लिए और बॉयज़ हॉस्टल भी है। शुरुआत ऐसी हुई थी कि जो बच्चे हमारे यहाँ प्रैक्टिस करते हैं उनकी प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए, उनकी स्कोर्स को ट्रैक करने के लिए हमने पहले एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बनाया था। बहुत सालों पहले एक्सेल की टेक्नोलॉजी यूज़ करके एक छोटा सॉफ्टवेयर बनाया। जब हमारी ज़रूरतें बढ़ती गई, कंपटीशन का लेवल बढ़ता गया, स्टेट लेवल चैम्पियनशिप होने लगी, तो हमने उसको और एडवांस सॉफ्टवेयर बनाया। फिर नेशनल चैम्पियनशिप्स में यूज़ करने के लिए फिर प्रदीप तिवारी सर हैं और उनकी टीम है यहाँ पे, मिस्टर नीरज शर्मा है, मिस्टर जयेश टेलर हैं, इन सब ने मिलके एक और सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्चुलाइज करने की सोची जो कि हम लोग नेशनल चैम्पियनशिप में यूज़ करें। नेशनल चैम्पियनशिप्स हुई तो फेडरेशन की जितनी भी चैम्पियनशिप्स होती थी उसमें ये सॉफ्टवेयर यूज़ होने लगा, अलग अलग फंक्शनैलिटीज़ एनहांसमेंट्स होने लगे। उसके बाद बारी आई नेशनल लेवल पर और हाई लेवल के गेम्स की, जैसे कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स है। तो जब 2020 में गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ तो फिर से एक नई टेक्नोलॉजी को लेकर प्रदीप सर ने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया अपनी टीम को लेकर और वो हमने बहुत सक्सेसफुली गुवाहाटी में इम्प्लीमेंट किया। उसके बाद कोविड के बाद जब 2022 में दोबारा से खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए अम्बाला में, देन वी वर द नेचुरल सिलेक्शन फॉर इम्प्लीमेंटिंग द TSR। वहाँ पे भी जाके हमने सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट किया। फाइनली जब नेशनल गेम्स हुए तब फिर हमने उसको और अच्छे से इम्प्लीमेंट किया। जब जिम्नास्टिक्स ख़त्म होने वाला था तब हमारे पास कॉल आया नेशनल गेम्स की GTCC से कि आपके पास क्या मलखंभ का सॉफ्टवेयर भी है। तो ऑब्वियसली हमारे पास नहीं था, अभी हम लोग तो जिम्नास्ट हैं। तो उन्होंने बोला कि आपके पास चैलेंज है, आप लोग 3 दिन में मलखंभ का सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं कि नहीं। तो मैम है अमरज्योति मैम, उन्होंने हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, हम पे ट्रस्ट किया एंड देन आई डिस्कस विद आवर टेक्निकल टीम कि हम लोग जिम्नास्टिक्स की तरह कुछ प्लस माइनस करके उसका फ्रेमवर्क यूज़ करके हम लोग कैसे कर सकते हैं। हमने प्रयागराज से अपनी पूरी टीम को वडोदरा बुलाया जहां हम लोग थे और उन्होंने 3 दिन रात काम करके ये सॉफ्टवेयर बनाया। 3 दिन के अंदर ये पूरा सॉफ्टवेयर बना और आज हम लोगों ने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है, सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया है। सारे बच्चों को उनका इंडिकेशन मिल जाता है, उनकी रैंक मिल जाती है, उनका पॉइंट मिल जाता है। एवरीथिंग इज़ रियल टाइम, दुनिया में बैठ के कहीं पे भी स्कोर्स देखे जा सकते हैं और रिजल्ट तुरंत मिल जाता है। नीरज, आपसे समझना चाहेंगे कि जब ये चैलेंज मिला तो आपने अपनी टीम को किस तरह मोटिवेट किया, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सॉफ्टवेयर बनाना बहुत जटिल प्रक्रिया है और इसमें बहुत माइन्यूट चीज़ों का ध्यान रखना होता है। एक्चुअली सर की हेल्प से, सर के कंसेप्ट की हेल्प से जिम्नास्टिक का हमारे पास सॉफ्टवेयर था। हमने अपनी टीम को बुलाया यहाँ पे वडोदरा में, उनके साथ डिस्कस किया। हमने 3 दिन रात एक करके वो सॉफ्टवेयर को रेडी किया और आज हम लोग उसे यहाँ इम्प्लीमेंट किए। सक्सेसफुली पूरा अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ विदाउट एनी बग। नीरज, आप बताएं कि क्या आपकी भूमिका रही इस पूरे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में? सर, इस सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट में हमारी भूमिका ये है कि जैसे जब भी कोई हमारे इस टीम में काम आता है तो खैर सभी लोग दिन रात काम करते हैं और उन्हीं के साथ लग के हम भी काम करते हैं। जो यहाँ पे LED वॉल TV जो सारी चीज़ें लगी हैं, ये सर के माध्यम से गाइडेंस है, हम लोग तुरंत तत्काल इसको किया जाता है और इम्प्लीमेंट किया जाता है और सक्सेसफुल किया जाता है। सर जयेश, आप अपने बारे में बताएं कि ये जो पूरी प्रक्रिया रही इसमें आपकी क्या भूमिका थी? भूमिका ये है कि जो अपॉर्चुनिटी मिली है उसको हमने बहुत पॉजिटिवली लिया है। जैसे अमरज्योति मैम ने कहा कि आप कर सकते हैं इम्प्लीमेंट, हमने वो इम्प्लीमेंट करके दिखा दिया है। यही है कि मतलब टीम वर्क किया है हमने साथ में,
तक। चलिए, तो जैसा कि अनिल बता रहे हैं कि एक चुनौती के तौर पर इन्होंने लिया था और इस चुनौती को बहुत सफलतापूर्वक इन्होंने पूरा किया है और उम्मीद यही है कि आने वाले समय में भी कुछ इस तरह के प्रयोग मलखंब, योगासन और पारंपरिक खेलों में भी देखने को मिले, जिससे कि स्कोरिंग पैटर्न और बेहतर होता जाए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मलखंब की